दानिश कनेरिया, जो कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर रहे हैं, आपको पता ही है कि वो काफी वक्त से पाकिस्तान की पॉलिसीज और रवैये के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। उस ट्वीट पर बात करेंगे, लेकिन एक और झटका लगा है और ये झटका है रोसी वेंडर ड्यूसन का। रोसी वेंडर ड्यूसन, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे, पहले कुछ मैचेस के लिए तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी लीग को पर्सनल रीजन की वजह से छोड़ दिया है। यार ये गलत बात है। पहले एलेक्स कैरी, फिर मैथ्यू शॉर्ट, फिर लिटन दास इंजर्ड हो गए और अब ये रोसी वेंडर ड्यूसन, एक बड़ा नाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें टीम में शामिल किया था। पहले कहते हैं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फिर कहते हैं मैं लीग नहीं खेल सकता। बहुत ही डिसपॉइंटिंग। अब वो पीएसएल से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं और ये पीएसएल के लिए एक बड़ा नुकसान है। वहीं दूसरी तरफ केन विलियमसन, वो अब तक कराची किंग्स को ज्वाइन कर चुके हैं। अब जरा बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। बीसीसीआई ने अब बहुत ही सख्त स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। बीसीसीआई अब आईसीसी से कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैचेस नहीं होने चाहिए। आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उस वक्त भी यही इशू उठा था। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ, अगर खेलना है तो हर जगह खेलो, अगर नहीं खेलना तो फिर वर्ल्ड कप्स या आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी नहीं खेलना चाहिए, वरना ये दोहरा मापदंड क्यों। अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बीसीसीआई आईसीसी से कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में ना रखा जाए। इससे आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं होता। ये फैंस की धड़कन होता है, ब्रॉडकास्टर्स का सपना होता है। लेकिन अगर अब ये मैच नहीं होंगे तो इससे नुकसान तो आईसीसी का होगा, लेकिन एक तरह से फायदा पाकिस्तान को भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया से हम वैसे ही हारते आए हैं और वो जो 2 पॉइंट्स हम गंवाते थे, अब वो पॉइंट्स नहीं गंवाए जाएंगे। शायद अब पाकिस्तान सेमीफाइनल्स या फाइनल्स तक पहुंचने में ज्यादा मौके बना सके, लेकिन क्रिकेट की राइवलरी के लिहाज से ये बहुत ही डिसपॉइंटिंग होगा। हाँ, अगर ये दोनों टीम्स सेमीफाइनल या फाइनल में भिड़ती हैं तो उस मैच का क्रेज कुछ और ही होगा। लेकिन फिर भी इंडिया पाकिस्तान के लीग मैचेस ना होना क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा झटका होगा। अब आते हैं उस ट्वीट पर जो किया है दानिश कनेरिया ने। दानिश कनेरिया एक क्रिकेटर हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, वरना मैं ऐसी चीजों में नहीं पड़ता। उन्होंने कहा है, इफ पाकिस्तान ट्रूली हैज नो रोल इन द पुलवामा टेरर अटैक, व्हाई हैजंट इवन वन प्राइम मिनिस्टर और सीएम ऑफ पंजाब कंडेम्ड इट येट। मैंने खुद इनका ट्विटर चेक किया, वाकई में अभी तक किसी ने कंडेम नहीं किया। ये सवाल वाजिब है। इसके बाद वो कहते हैं, व्हाई आर योर फोर्सेस सडनली ऑन हाई अलर्ट। इसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि हालात बहुत ही संगीन हैं। सोशल मीडिया खोलो, हर तरफ एक ही शोर है, हमला हमला हमला। तो ऐसी सूरत में फोर्सेस का हाई अलर्ट पर जाना लाजमी है, क्योंकि जब माहौल में खतरा हो तो एहतियात जरूरी हो जाता है। आखिर में उन्होंने कहा, डीप डाउन यू नो दिस इज ट्रू, यू आर शेल्टरिंग एंड नर्चरिंग टेररिस्ट्स, शेम ऑन यू। ये ट्वीट बेहद सख्त है, सीधा और बेबाक। मैं ये दुआ करता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत इस ट्वीट को सीरियसली ले और इसका जवाब दे, ताकि देश के अंदर और बाहर बैठा हर पाकिस्तानी जान सके कि हम किस स्टैंड पर हैं।